बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश नगर पंचायत इलेक्शन को लेकर खुशी की खबर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ पर अपने 50 उम्मीदवार उतारे थे और धीरे धीरे अब रिज़ल्ट आ रहा है। और आपको पता ही होगा अभी तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन 50 सीटों में से 21 सीटों पर अपनी धमाकेदार जीत दर्ज कर दी है और 20 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आगे चल रही है। मैं कुछ आपको नाम बता देता हूँ कि कहाँ पर मजलिस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि राजभर साहब के साथ में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इस अलायंस के साथ में इलेक्शन लड़ रही है और ये लगातार यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नज़र भी इस इलेक्शन पर बनी हुई थी। आज उसी को लेकर जिस तरह से रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो मजलिस के फेवर में है। जिस तरह से मजलिस ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ में इस इलेक्शन को लड़ा था वो काबिल तारीफ माना जा रहा है। रिजल्ट को अगर देखा जाए तो मजलिस के हक में जाता हुआ नज़र आ रहा है और मजलिस भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पर करारी टक्कर देते हुए उनको शिकस्त भी दे चुकी है। तो मैं आपको कुछ नाम ऐसे बता देता हूं कि जहां पर मजलिस ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जावेद आलम साहब को टिकट दिया था और उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के टिकट पर जिस तरह से उन्होंने आवाम के ज़रिए से जिस तरह से आवाम से कनेक्ट हुए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए जावेद आलम साहब ने धमाकेदार जीत को दर्ज कर लिया है। उसी के साथ ही साथ जौनपुर वार्ड नंबर 10 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कैंडिडेट यहां से जिस तरह से लगभग 1061 वोटों के साथ में यहां पर जिस तरह से उन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली है और यहां की आवाम ने जिस तरह से उनको वोटों से नवाजा है वो काबिल तारीफ माना जा रहा है। और यहां पर जिस तरह से जौनपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई हुई है वो काबिल तारीफ है। कमरुद्दीन साहब ने यहां पर धमाकेदार जीत दर्ज कर ली है और कानपुर में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने उम्मीदवार के ज़रिए से वहां पर काम किया, आज उसी का नतीजा निकल कर आ रहा है कि वहां पर कामयाबी हासिल हो गई है। और उसी तरह से बलरामपुर में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के वार्ड नंबर नगर से जिन्होंने वार्ड नंबर 3 से यहाँ पर मजलिस ने नसीम बानो को जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर मैदान में उतारा, एक हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लेडी कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को करारी टक्कर के साथ में शिकस्त का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। बलरामपुर में भी नसीमा मैडम जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया वो भी काबिल तारीफ है। उसी के साथ बिजनौर में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कैंडिडेट सलीम भाई को भी यहाँ से जिस तरह से बिजनौर में कामयाबी मिली है और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर जिस तरह से कड़ाके की टक्कर चल रही थी दोनों के बीच में, उस टक्कर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर यहाँ पर अपना परचम लहरा दिया है। ऐसे ही आप मजलिस के लिए दुआएं करिए और मजलिस पार्टी यहाँ पर जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई खबरें मैं आपको देता रहूँगा।